इसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 22वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन, उत्पत्ति 22 1 से लेकर 19 तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे, और उसको उर्दू में पढ़ने के तुरंत बाद हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा वचन सुनना है वो पूरी ब्लेसिंग की गारंटी को निर्धारित करता है, और अधूरा वचन सुनना है वो ब्लेसिंग तो नहीं हो सकता है, हमारे ऊपर पेनल्टी ले आए। क्योंकि बीच में परमेश्वर का वचन छोड़ना वो शैतान का काम है, शैतान छुड़वाना है, शैतान है वो वचन को बीच में छुड़वा देता है। लेकिन आपको वचन को पकड़े रखना है, परमेश्वर के वचन के साथ रन करना है। अगले 10 मिनट तक कहीं मत जाइएगा। उर्दू में देखते हैं। इसका टाइटल उर्दू में है अब्राहम की आजमाइश का जिक्र। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इजहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहीं उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा, और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इजहाक को लिया, और शौकतनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी, और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं। 5वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे। तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं, और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने शौकतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इजहाक पर रखी, और आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इजहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर शौकतनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते शौकतनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए, और 9वीं आयत में लिखा है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी, वहां अब्राहम ने कुर्बानगाह बनवाई, और उस पर लकड़ियां चुनी, और अपने बेटे इजहाक को बांधा, और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा, और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उससे आसमान से पुकारा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा, तू अपना हाथ लड़के पर न चला, और न तू उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग न किया। और अब्राहम ने निगाह की, और पीछे एक मेढ़ा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को पकड़ा, और अपने बेटे के बदले शौकतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा,
खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया है कि अपने बेटे को भी जो इकलौता है दरोग न रखा, इसलिए मैंने भी तेरी जात की कसम खाई है, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारों की रेत की मानिंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया, और वो उठे और इकट्ठे बेरसबा को गए, और अब्राहम बेरसबा में रहा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, ए अब्राहम। तो उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। इन बातों के पश्चात अबीमेलेक और अब्राहम के बीच जो संधि हुई थी, उन बातों के पश्चात की कुछ समय के बाद की ये बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेनी चाहिए, और इसे उद्देश्य से वो अब्राहम के पास आता है और अब्राहम को पुकारता है कि ए अब्राहम, और अब्राहम कहता है, हाँ जी मैं यहाँ हूँ। तो दूसरी आयत में लिखा है, तो परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और मैं वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम के लिए एक सख्त आदेश परमेश्वर का आता है कि तेरा बेटा जिसे तू बेहद प्यार करता है, जिसका नाम इसहाक है, तू अभी इसी समय इसको लेकर मोरिया देश में जा, और वहां पर एक पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर ले जा और अपने बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। अपने बेटे को, अपने लाडले बेटे को, अपने इकलौते बेटे को जो तुझे 100 साल की उम्र में इतनी मन्नतों के बाद प्राप्त हुआ है, उसको तू मेरे लिए बलि चढ़ा दे। और तीसरी आयत हमें बताती है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और हम देखते हैं कि सुबह सुबह उठकर अब्राहम है, उसने लकड़ी चीरी, 2 नौकरों को साथ लिया और गधे को लिया और अपने बेटे को लिया, और चल पड़ता है मोरिया देश की तरफ, जहाँ पर कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुझे अपने बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाना है। और चौथी आयत में कहती है, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों के कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं यहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास आते हैं। तो हम देखते हैं कि अब्राहम को मोरिया देश पहुंचने में और उस पहाड़ पे चढ़ने में, घर से निकलकर सुबह से लेकर वहां जाने में 3 दिन का समय लगता है। तीसरे दिन है अब्राहम वहां पर पहुंचता है और अपने नौकरों को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपने लड़के के साथ ऊपर जाता हूं और हम वहां पर एक बलि चढ़ाकर आएंगे और जल्दी ही तुमसे मिलेंगे। और छठी आयत में फरमाया है, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और दोनों एक साथ चल पड़े। और इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और लड़का पूछता है कि पिताजी हमारे पास लकड़ी भी है और आप और मैं भी हूँ, लेकिन होम बलि के लिए कोई जानवर कहाँ है, कोई भेड़ कहाँ पर है? वो तो हम साथ में लाए नहीं। और 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग चलते गए। तो जब अब्राहम के बेटे ने पूछा कि होम बलि के लिए कुछ भेड़ बाड़ तो लाए नहीं, तो अब्राहम ने कहा कि होम बलि के लिए भेड़ का प्रबंध खुद परमेश्वर करेगा। और 9वीं आयत में हम देखते हैं, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को
बांध कर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रखा और ऊपर जाकर जो स्थान परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था उसी स्थान पर जाकर अब्राहम ने एक वेदी बनाई, उस पर लकड़ियां रखी और लकड़ियां रखकर अपने बेटे को बांध के अच्छी तरह से उन लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे और बिल्कुल चेयरमैन साहब से प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके अब्राहम ने छुरी निकाली ताकि अपने बेटे को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। तो तुरंत ही इससे पहले कि वो छुरी निकाल कर अपने बेटे पे वार करता, आसमान से आवाज आती है परमेश्वर की, ए अब्राहम, ए अब्राहम। तो अब्राहम ने कहा, हाँ जी बोलो, मैं यहाँ पर हूँ। अब्राहम ने अपना हाथ रोक लिया एक बार परमेश्वर की बात सुनने के लिए। अब्राहम ने कहा, जी मैं बोलो यहाँ हूँ। तो परमेश्वर के दूत ने अब्राहम से कहा, अब 12वीं आयत बताती है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर। और परमेश्वर की आवाज आती है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उस पर कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर ने कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा और जो की तरह एकमात्र बेटा था तूने उसको भी नहीं छोड़ा, और वो भी मुझे चढ़ाने के लिए, तू बलि चढ़ाने के लिए ले आया। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से तू प्यार करने वाला है। तब अब्राहम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। और इन बातों के बाद क्या हो कि अब्राहम ने देखा कि पास में एक मेढ़ा है, बकरी का जो भेड़ होती है उसका मेल, उसको देखा कि वो झाड़ी में फंसा हुआ है। तो अब्राहम ने उसको लिया और उसको अपने बेटे के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। और 14वीं आयत में लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा हीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम भी यहोवा हीरे रखा। और 15वीं आयत बताती है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह बड़ा काम किया, अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालों के गिनती के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर उसे किसी भी बात की भली नहीं होने, गटी नहीं होने देता है। हमें लालच को छोड़कर, शैतान के साथ को छोड़कर हमेशा परमेश्वर की ओर अपने कान लगाने हैं। तब अब्राहम ने अपने सेवकों के पास लौट आया। और उसके बाद देखते हैं कि अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया जिनको कि वो नीचे छोड़कर गया था, और वे सब बेसरबा को संग संग गए और अब्राहम बेसरबा में रहा करता था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोरिया देश में अब्राहम बेसरबा देश से आया था, क्योंकि अब्राहम बेसरबा देश में रहा करता था और वहीं से अब्राहम है वो वापिस वहीं पर वापिस है वो चला जाता है। लेकिन अब्राहम खाली हाथ नहीं जाता, एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ जाता है। वही परमेश्वर आज भी जिंदा है और अनंत काल का जिंदा परमेश्वर है। जिस प्रकार अब्राहम को बड़ी ब्लेसिंग दी, वो आपको और मुझे भी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार है उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए? परमेश्वर आज का वचन आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग लेकर आए। सबको जय मसीह की जय।